हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 12th अकाउंटेंसी क्लासेज। हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर। आज हम देखते हैं हमारा जो है इलस्ट्रेशन नंबर 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पे दिया गया है कि ABC 3 पार्टनर है भाई आपके, उनका रेशियो दिया गया है 3:1:1। और वो क्या करते हैं 31 मार्च 2016 को क्या करते हैं, फर्म को डिसोल्व करने का डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। उनकी बैलेंस शीट है वो दी गई इस प्रकार से आपकी। ये लाइबिलिटी साइड दी गई है आपकी, ये एसेट साइड दी गई है आपकी भाई। लाइबिलिटी में क्या, क्रेडिटर आपके 60,000 के दिए गए हैं, लोन आपका 15,000 का, WCR आपका 30,000 का, कैपिटल आपकी ABC की ये दी हुई है 275 1 लाख और 70,000 भी आपकी। इधर आपके दी गई है बैंक आपका 52,000 का, कैश आपका 10,000 का, डेटर 242 के, उसमें से प्रोविजन 12,000 का लेस करके 230 का भी। स्टॉक दिया गया आपका 78 का, फर्नीचर दिया गया आपका 10,000 का भी। उसके बाद इधर आपका दिया गया है ये सन्ट्री एसिड दी गई है 170 की, टोटल 550 इक्वल है दोनों साइड का। अब नीचे क्या कहता है एडजस्टमेंट में आपका ये कहता है देखिए आपका एज टू टेक ओवर द फर्नीचर ₹8,000 भी आपका। ए ने क्या कर लिया, फर्नीचर को 8,000 रुपये पर ले लिया भी आपका। डेटर अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। डेटर से कितने रुपये मिले हमें, जो डेटर अमाउंटिंग टू ₹2 लाख एट 182 भी। 2 लाख जो वाले डेटर थे ना, उनसे हमें 1,82,000 मिले। एंड द क्रेडिटर ऑफ द ₹60,000 टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर भी। और क्या किया, ए ने जो था वो उसको क्रेडिटर को 60,000 रुपये क्रेडिटर को पेमेंट कर दी भाई। मतलब ये ए ने कहा है कि ए ने फर्नीचर ले लिया 8,000 का, तो 2,000 वाले क्रेडिटर 182 में ले लिए और 60,000 की क्रेडिटर पेमेंट भी उसने कर दी भाई। बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ 70,000 भी। बी ने क्या किया, सारे का सारा स्टॉक 70,000 में ले लिया। एंड द सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, और कुछ जो हमारी सन्ड्री एसेट्स थी 72,000 रुपये में ले ली हुई। ये क्या थी, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये क्या थी, बुक वैल्यू से 10% कम थी भाई आपकी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, हम इसको कर देंगे 72,000 इंटू में 10% कम है ना, तो 100/90 कर देंगे भाई। तो 90 से कट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, मतलब हमने क्या किया 80,000 वाली इन्होंने 72,000 में ले ली हुई आपकी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सी ने क्या किया, सी टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। जो बाकी सन्ड्री एसेट बची ना वो सी ने ले ली हुई। कितनी ली, 90% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के 90% से। एंड लेस्ट 1,000 एट डिस्काउंट भी, बुक वैल्यू के 90% पर ले ली और उसमें से भी 1,000 रुपये की डिस्काउंट उसको मिली हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद अक्यूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच हैज़ नॉट बीन रिकवर्ड इन द बुक भी। उन्होंने जो है लाइबिलिटी भी ले ली भाई आपकी, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने ले ली 300 रुपये इंटरेस्ट के साथ भाई, जिसके बारे में बुक्स में कुछ नहीं कहा गया है आपका। उसके बाद कहता है द एक्सपेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन वर 2,700 भी। जो समापन व्यय थे ना आपके वो दिए गए 2,700 रुपये। द रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड टू बी डेप्ट एजेंसी कलेक्शन 50% ऑफ द बुक वैल्यू। जो बाकी के डेटर बच गए उनको हमने क्या किया, डेप्ट कलेक्शन एजेंसी ने उनको पुस्तक मूल्य के 50% बेच दिए, मतलब आधे रुपये उनसे वसूल हुए भाई हमें। 40,000 हैड टू बी पेड फॉर WCR भाई। और जो वर्कमैन कंपनसेशन था ना, उसको जो क्लेम को हमने 40,000 रुपये पे करने पड़े भाई आपके। तो WCR आपका यहाँ कितना दिया गया, 30,000 का दिया गया, तो 40,000 पे करने पड़े। तो 30 का 30 ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट 40 ही कर देंगे हम। ठीक है तो सबसे पहले देखिए हम रिलेशन अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे डेटर जो थे 242 की एज बुक वैल्यू पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में। स्टॉक एंड ट्रेड को भी बुक वैल्यू पे 78, फर्नीचर बुक वैल्यू पे 10,000, सन्ड्री एसेट्स 170 की। तो ये सारी की सारी एसेट हमने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू पे डेबिट साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में क्या है, प्रोविजन था डेटर के ऊपर, वो हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर थे आपके 60,000 की और लोन था आपका 15,000 का। देखिए लोन यहाँ पे आपका अकेला लोन दिया गया है, किसी पार्टनर का लोन नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, ये हमारी थर्ड जो है लाइबिलिटी मानेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो लाइबिलिटी होती है ना उसको हम क्या करते हैं रिलेशन में ट्रांसफर कर देते हैं भाई। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया होता तो उसको अलग से हम लोन अकाउंट बना के पेमेंट करते हैं। अब देखिए उसके बाद दिया गया WCR 30,000 रुपये का दिया गया है। तो 30,000 रुपये का दिया क्योंकि क्लेम भी तो दिया गया है, क्लेम इन्होंने दिया गया 40,000 का, तो पूरे पूरा 30,000 का ट्रांसफर कर देंगे और फिर क्या करेंगे, पेमेंट इसकी कितनी करेंगे हम 40,000 की, 40,000 की। अगर WCR के बारे में कुछ नहीं कहा गया होता तो फिर क्या करते भाई हम, फिर इसको बांट देते कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या क्या कहता है भाई आपने,
इन्होंने कहा था कि ए ने फर्नीचर ले लिया भाई 8,000 रुपये में कहा था, और डेटर ले लिए जो 2 लाख वाले डेटर थे ना, वो 1,82 में ले लिए। तो टोटल ए की कैपिटल कितनी होगी, 1,90,000। अब आप ये देखिए डेटर कितने के थे आपके यहाँ पे, डेटर आपके देखिए कितने के थे आपके भाई, डेटर 2,42 के थे आपके, ठीक है। अब 2,42 के जो डेटर थे आपके, 2,42 वाले जो डेटर थे, इसमें से 2 लाख के डेटर तो किसने ले लिए भाई, ए ने ले लिए। अब कितने के डेटर बच गए आपके, 42,000 के डेटर और बचे हुए हैं आपके, ठीक है। इनमें से आगे कहा था कि इससे 50% राशि वसूली, 50% मतलब 21,000 राशि हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो ये तो हमारी ए की तो होगी कैपिटल। अब बी ने क्या लिया था, स्टॉक लिया था भाई 70,000 रुपये का, पूरी बुक वैल्यू का जो था स्टॉक, और सन्ड्री एसेट्स ली थी 72,000 की भाई। अब सन्ड्री एसेट्स देख लिए कितने की थी आपकी, सन्ड्री एसेट्स थी आपकी यहाँ पे दे रखी हैं आपकी 1,70,000 की भाई। तो 1,70,000 की सन्ड्री एसेट्स इन्होंने कितने की ली भाई आपकी, इन्होंने ली 72,000 की भाई। तो 1,70 में से 72 वाली जो ली है इन्होंने 72,000 में ली है, लेकिन थी कितने की वो, ये कहता है कि 72,000 वाली 10% कम है भाई बुक वैल्यू से। इसका मतलब हमने एग्जैक्ट में कितने की ली, तो इसको देखेंगे 72,000 इंटू में 100 बाई में 90। अब 10 से 10 कट कर देंगे, 9 से ऐड करेंगे तो 9 8 जा 72, तो 8,000 ये आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 भाई। मतलब 80,000 रुपये की संपत्ति उसने बी ने 72,000 में ले ली। तो संपत्ति हमारी 80,000 ही घटेगी। कितने की रहेगी संपत्ति टोटल हमारी सन्ड्री एसेट्स, 90,000 की। कितनी रहेगी भाई, 90,000 की, ठीक है। उसके बाद टोटल इसका हो गया 70 और 72 1,42 होगी बी की कैपिटल हुई। अब सी ने क्या लिया, सी ने जो बाकी रिमेनिंग एसेट्स बच गई ना, वो 90% बुक वैल्यू पर और उसमें से 1,000 रुपये की डिस्काउंट पर ले ली भाई। अभी आपने किया था कि 1,70 में से 80,000 रुपये की तो किसने ली, बी ने। अब कितने की बच गई भाई, 90,000 की। और ये जो रिमेनिंग एसेट्स बच गई इसको 90% पर हुई, 90% लेस 1,000 डिस्काउंट। तो 90% करेंगे 10 से 10 कट कर देंगे, 10 से 10 कट देंगे। 9,000 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 81,000, ठीक है। 81,000 में से 1,000 रुपये की डिस्काउंट मिली भी इसको, तो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये में किसने ली, सी ने। तो सी का ये दिया गया बाय सीज कैपिटल 80,000 रुपये भी अपना, ठीक है। उसके बाद क्या गया था कि जो रिमेनिंग डेटर बच गए ना, रिमेनिंग डेटर बच गए भैया आपके, उनसे कितना पैसा मिला हमें। देखिए आपके डेटर आपके मैंने बताया था पहले ही भी आपको कि 2,42,000 के थे, ठीक है। 2 लाख वाले जो डेटर थे वो 1,82 में किसने लिए थे, ए ने ले लिए थे। कितने के डेटर बचे थे हमारे, 42,000 के बचे थे भी। अब कहा गया था कि जो डेटर बचे उनमें से 50% राशि वसूल हुई भी, जो रिमेनिंग ऐसे डेटर बच गई। तो 50 दूनी 100 और 100 से करेंगे तो हम क्या करेंगे, 42 को करेंगे तो 2 से 21,000 हमारा आ जाएगा। तो बाकी जो डेटर थे उनसे 21,000 प्राप्त हुए। तो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर ये हमारे 21,000 मिले भी आपको, ठीक है। अब पेमेंट किस किस की करेंगे देखना आप। तो टू एज कैपिटल ए ने क्या लिया था भाई, क्रेडिटर की जो 60,000 क्रेडिटर थे ना उनकी पेमेंट की लाइबिलिटी भी ली थी। तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि कोई पार्टनर जब लाइबिलिटी लेता है तो क्या एंट्री करते हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। तो 60,000 आ जाएंगे आपके। उसके बाद सी ने किसकी लाइबिलिटी ली थी भाई, लोन की पेमेंट की, और 300 रुपये उसकी इंटरेस्ट है जो रिकॉर्ड नहीं थे पुस्तकों में भी। तो 15,000 और 300 कितना होगा, 15,300 की सी ने लाइबिलिटी ले ली। उसके बाद हमने पेमेंट किसी करनी पड़ी, एक्सपेंसिस की पेमेंट करनी पड़ी 2,700 की, और हमने WCR की पेमेंट करनी पड़ी हुई 40,000 की, क्योंकि 30,000 हमारे पास था, पेमेंट हमने 40,000 की कर रखी है, तो 40,000 की पूरी पेमेंट हमने करनी पड़ेगी भी। अब ये देखना कि ये साइड अगर आपकी ज़्यादा है, ये साइड आपकी ज़्यादा है, डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से भी आपका, तो क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी लॉस आपकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी आ गई भाई 68,000 रुपये की लॉस। ये टोटल 6,18,000 है। तो इसमें से क्या करेंगे, 6,18,000 में से इस साइड का जोड़ हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 12 और 60 72, 72 और 15 87, 87 और 30 एक साथ, 87 और 30 117, 117 और 90, 117 और 90 कितना होगा भाई, 3,07,000, 3 7 और 1,42 कितना हो गया, 3 7 और 1,42 हो गया, 4,49, 4,49 और 80 कितना हो गया, 4,49 और 80 हो गया आपका
5 29 और 21 कितना हो गया आपका? 5 29 और 21 5,50,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5,50,000 इसमें से लेस कर देंगे 6/18 में से। तो यहाँ पे देखिए आपका 6/18 में से 5,50,000 हम क्या कर देंगे भाई? लेस कर देंगे भाई। 0,008 और 11 में से 5 गए 6, तो 68,000 रुपये क्या बच जाएंगे आपके? जो है लॉस आ जाएगी 68,000 रुपये की। ठीक है, तो इसको बांट देंगे हम, उनका जो रेशियो था उसमें आपका भी। अब उसके बाद क्या बढ़ेंगे? लोन अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि लोन किसी पार्टनर ने दिया था, बैंक से लोन दिया था, तो उसकी तो हमने पेमेंट कर दी। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये हमारी डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। पार्टिकुलर ABC और ABCB। तो बाय बैलेंस BD 275 इसकी है, 1 लाख इसकी है, 70,000 इसकी है भाई। उसके बाद क्या करेंगे? जो लाइबिलिटी ली थी बाय रिलेशन भाई, 60,000 की लाइबिलिटी ली थी, 15,300 की C ने भाई। उसके बाद देखिए डेबिट साइड में टू रिलेशन, वैसे किसने ली थी? A ने ली थी टोटल 190 की, B ने 142 की, C ने 80,000 रुपये की। जो लॉस आई थी टू रिलेशन 40,800, 13,600 और 13,600 की हुई। अब क्या करेंगे? टोटल जोड़ करेंगे भाई। टोटल इसका आया 335 में 190 और 40 कितने हो गए? 2,30,800 घटा दो भाई। तो 2,30,800 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 1,04,200। ये क्या कर देंगे? फाइनल पेमेंट कर देंगे। टू बैलेंस शीट नहीं करना आपने, यहाँ पे क्या करना है? टू बैंक फाइनल पेमेंट भी। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए इसका जोड़ा है 1 लाख, इसका जोड़ा है टोटल 1,42,000 और 13 1,55,600। मतलब डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा है तो इनका क्रेडिट बैलेंस तो कोई बचा ही नहीं। तो क्या करेंगे? इनसे पैसा हम क्या करेंगे? मंगवाएंगे भाई। इनसे पैसा ब्रोटअप करवाएंगे, ब्रिंगअप करवाएंगे इनसे हम। ठीक है, तो 156 में से 1 लाख रुपये इनके पास जमा है, तो 1 लाख घटा देंगे तो 55,600 रुपये बिल लेके आएगा। इसका है 80 और 13 93,600 भाई। तो 93,600 इसका क्रेडिट बैलेंस है। 70 और 15 85,300। तो 93,600 में से 85,300 घटाएंगे तो 8300 रुपये क्या करेगा? ये भी लेके आएगा भाई। तो बी लेके आएगा 55,600, सी लेके आएगा 8,300 भाई। उसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट भी। बैंक अकाउंट आपने पता है एक लास्ट में बनाया जाता है और इसकी दोनों साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी का इससे हमें पता लगता है भाई। डेबिट में क्या करेंगे? जो पैसा आपके पास आया है, क्रेडिट में जो आपका पैसा गया है भाई। तो टू बैलेंस BD कितना? 52,000 आपका दिया गया है। टू कैश भाई, कैश बैलेंस जो था आपके, देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या था मैं आपको बता देता हूँ। आपका इस क्वेश्चन में दोनों कैश भी दिया गया है और बैंक भी दिया गया है भाई आपका। यहाँ पे देखिए आपका ये बैंक दिया गया 52,000 का, ये 10,000 का कैश भी दिया गया। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? दोनों दे रखे हैं तो हम बैंक अकाउंट बना लेंगे भाई, या फिर कैश अकाउंट भी बना सकते हो आप, इससे कोई नहीं है। यदि आप बैंक अकाउंट बनाओगे तो टू बैलेंस BD लिखो बैंक की डेबिट साइड में। उसके बाद जो ये कैश है ना, ये मान लेंगे कि जो हमारे पास कैश था वो हमने बैंक में जमा करा दिया भाई। बैंक में जमा कराएंगे तो क्या एंट्री होगी? अगर कैश बैंक में जमा कराते हैं तो एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर देंगे? कैश भाई। अब बैंक डेबिट होगा, डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? टू कैश लिख देंगे 10,000 रुपये। ठीक है, क्या कर देंगे? टू कैश 10,000 रुपये हुई। तो यहाँ पे लिख रखा है टू कैश, बैंक में डिपॉजिट करा दिया हमने 10,000 रुपये। ठीक है, 52,000 हमारे पास पहले था, 10,000 हमने जो है जमा करा दिया, बैंक में जमा हो गया हमारे पास। उसके बाद टू रिलेशन एसेट्स की डेटर भी किए हमारे कितने के? 21,000 के। उसके बाद क्या क्या किया? B और C लेके आए थे पैसे, तो टू बीज कैपिटल 55,600 B लेके आया, टू सीज कैपिटल 8,300 ये लेके आया। टोटल कितना हो गया इस साइड का भाई आपका? इस साइड का टोटल हो गया आपका 1,46,900 रुपये हुई। इधर पेमेंट किस किसकी की आपने? रिलेशन की एक्सपेंसेस की पेमेंट की बाय रिलेशन 2700। उसके बाद आपने WCR की पेमेंट की बाय रिलेशन WCR 40,000 भी। उसके बाद एक को पेमेंट की आपने बाय एज कैपिटल 1,04,200। टोटल इसका ये हो गया, दोनों इक्वल है तो हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी होगी, हमारा क्वेश्चन सही है भाई आपका। ठीक है, ये आपका दिखा रखा है कि जो 72,000 की जो एसेट्स ली ना वो 90% बुक वैल्यू मतलब जो है 10% कम थी भाई। तो क्या करेंगे? 72,000 इंटू में 100/90, तो 80,000 रुपये की थी वो, उसने A ने 72,000 में ली हुई आपकी, B ने सॉरी। रिमेनिंग जो सन्ड्री एसिड थी वो C ने ली हुई आपकी। तो 170 में से 80,000 घटा दो आप, 90,000 रहेगी। और वो 90,000 पर 90% पर, और उसमें से भी 1,000 रुपये डिस्काउंट, तो 90,000 का 90% 81, उसमें से 1,000 की डिस्काउंट घटा देंगे, 80,000 में ले ली थी उसने C ने। ठीक है, अब ये कहा गया था आउट ऑफ टोटल डेटर 2,42,000 के थे, उसमें से 2 लाख के डेटर तो इन्हें ले लिए थे, बाकी जो 42,000 के बचे उसमें से 50% मिला, मतलब 21,000 रुपये मिले थे मैंने वही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया कि AB आपके दो पार्टनर हैं भाई, उनका रेशियो 3:2 और वो फर्म को क्या उनकी बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 2018 को
ये देखिए आपकी कैपिटल दी गई है 3 लाख और 2 लाख ए और बी की, सन्ड्री क्रेडिटर दिए गए 97,000 के, ए ने लोन दिया भाई 20,000 का, बिल्डिंग आपकी 240 की, फर्नीचर आपका 75 का, डेटर आपके 80,000 के, स्टॉक आपका 75,000 का, कैश दिया आपका 47,000। कैश दिया गया तो कैश अकाउंट बनाएंगे हम लास्ट में, ठीक है। अगर कैश दिया गया तो कैश अकाउंट, अगर बैंक दिया गया तो बैंक अकाउंट, अगर कैश और बैंक दोनों दिया गया तो आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो कैश था हमारे पास वो बैंक में जमा करा दिया भाई। अब क्या करेंगे, देखिए इन्होंने कहा है नीचे एडजस्टमेंट में कि फर्म डिसॉल्व होती है 1 अप्रैल 2018 को ही। तो कौन कौन से आपने जो क्या करने हैं स्टेटमेंट में आपके, बिल्डिंग वाज ओवरटेकन बाय द क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट भी। तो बिल्डिंग वाज टेकन बाय द, जो क्रेडिटर थे ना उन्होंने बिल्डिंग ले ली अपने पूरे भुगतान में भी। तो क्रेडिटर देखिए आपके कितने के थे, क्रेडिटर थे आपके 97,000 की, बिल्डिंग थी आपकी 240 की भी। तो क्रेडिटर ने क्या की, अपने पूर्ण भुगतान के रूप में क्या ले ली भाई, बिल्डिंग ले ली भाई आपकी, ठीक है। उसके बाद कहता है ए एक्सेप्टेंस एंड अनरिकॉर्ड एसेट्स ऑफ 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन भी। ए ने क्या किया, जो है ए का लोन था 20,000 रुपये का भी, तो उन्होंने क्या ले ली भाई, उन्होंने अनरिकॉर्ड एसेट थी 25,000 रुपये की, वो ले ली भाई। तो ए के लोन की पेमेंट होगी, क्रेडिटर की पेमेंट होगी, 2 लायबिलिटी हमारी खत्म। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू भी। क्या कर दी, जो फर्नीचर को बी ने ले लिया और नकद भुगतान किया और 5% कम मूल्य पर भी आपका। अब देखिए फर्नीचर जो था आपका, फर्नीचर यहाँ पे दिया गया आपका 175 का भी, 175 के ऊपर क्या है भाई 5% लेस भी कर देंगे हम। तो 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 0 5 5 जा 25, 5 से 49 35 और 2 37, 3 5 1 जा 5 और 3 8। तो 8,750 रुपये की डिस्काउंट भी आपकी। तो 8,750 रुपये की डिस्काउंट करेंगे तो 75 में से 8 गए मतलब 67, तो 1,66,250 आ जाएगा भाई आपका, ठीक है। 1,66,250 आ जाएगा आपका भाई। उसके बाद डेटर का आ गया था, डेटर ने कलेक्शन किया आपका, डेप्ट कलेक्शन 5,000 रुपये की लागत पर भी आपका। तो क्या करेंगे, वहाँ से हम 5,000 रुपये घटा देंगे आपका। डेटर जो थे आपके वो थे 80,000 रुपये के भाई, 80,000 में से 5,000 रुपये डेप्ट कलेक्शन एजेंसी ने ले लिए, तो कितने मिले हमें डेटर से 75,000 रुपये। स्टॉक रिलाइज भाई 70,500 का, स्टॉक हमारा कितने का भी क्या भाई 70,500 का भी क्या भाई। बी एग्रीड टू ऑल एक्सपेंसेस, बी ने सहमत होगा सारे खर्चे लेने के लिए। एंड बी को इस सर्विस के लिए क्या है 500 रुपये जो है दिए गए भाई आपके। एक्चुअल एक्सपेंसिव रिलेशन कितने हो गए भाई 1,000 हो गए भाई आपके। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर जनरल एंट्री के बारे में कहा गया तो क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जो एसेट्स हमने क्या करनी है रिलेशन के अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर करनी है भाई आपकी बुक वैल्यू पे, ठीक है। ये 4 हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, क्रेडिटर है ओनली सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे भाई आपका। उसके बाद जो ए का लोन था, क्योंकि पार्टनर का लोन है उसको हमने ट्रांसफ़र नहीं करना, अलग से खाता बनाना था, लेकिन क्या किया, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी। ए की जो लोन थी अनरिकॉर्ड एसेट्स दे दी भाई उसको, हमने क्या कर दी अनरिकॉर्ड एसेट दे दी भाई उसको, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री कर देंगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हमने। उसके बाद क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, फर्नीचर जो था वो बी ने ले लिया था, नकद पेमेंट की थी भी, नकद पेमेंट की थी, हमें पैसा मिलेगा तो कितना 74,000 रुपये। उसके बाद था आपका कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, स्टॉक भी क्या हमारा 70,500 का, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल भी आपकी, ठीक है। 500 रुपये जो क्या थे बी ने क्या किया था लाइबिलिटी ली थी भी आपकी। अब क्या क्या था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन भी आपका, ये क्या गई थी लॉस आ गई थी इसकी। उसके बाद है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैसे फाइनल पेमेंट करेंगे उसकी भी आपकी। तो यहाँ पे देखिए हम अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए जो है एसेट्स को ट्रांसफर टू बिल्डिंग टू फर्नीचर टू डेटर टू स्टॉक, 4 हमारी ये संपत्ति हमने क्या कर दी ट्रांसफ़र कर दी बुक वैल्यू पर भी। इधर बाय क्रेडिटर 97,000 के, बाय एज लोन 20,000 का भी आपका, ठीक है। अब एज लोन का मतलब क्या आपका, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे ए बी जो दिए गए थे आपके पार्टनर दिए गए थे 3:2 में दिए गए थे भी आपके, ठीक है 3:2 में दिए गए थे। और आपका यहाँ पे जो है आपका ये लोन दिया गया था आपका, ए का लोन दिया गया था आपका 20,000 का भी आपका,
तो उसके बाद क्या किया आपने, फर्नीचर जो था एक बी ने ले लिया था वो, तो बाय कैश हुई, कितने में लिया, 1,66,250 रुपये में हुई। 1,66,250 ना, क्योंकि 8,750 की क्या हो गई थी उसके ऊपर 5% जो डिस्काउंट वो घट गई थी आपकी। ठीक है, 1,75 का था ना, 1,75 में से हमने घटाया था, वो जो बनी थी 8,750 हुई, तो ये घटाया था तो हमारा कितना रह गया था, 1,66,250 रहा था ना हमारा। तो ये उसने लिया क्या, नकद बिक्री हुई थी हमारी भी आपकी। ठीक है, बी ने लिया था लेकिन बी ने नकद पैसे दिए थे। ठीक है, उसके बाद बाई कैश डेटर से हमें कितने मिले, 75,000। बाई कैश स्टॉक से कितने मिले, 70,500 हुई। इधर हमने क्या किया, टू बीज कैपिटल भी क्या ली थी उसने, लाइबिलिटी ली थी 500 की भी, उन्होंने कितने की ली थी, 500 की लाइबिलिटी उन्होंने ली थी भी आपकी। उसके बाद क्या करेंगे, ये साइड ज़्यादा तो हमारी क्या आ गई, लॉस आ गई हमारी। तो लॉस आ गई तो क्या करेंगे, उस लॉस को हम बांट देंगे ए में और बी में भी, जितनी भी आएगी आपकी। ठीक है, उनके रेशियो में। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट के लिए क्या बनेंगे, उनकी कैपिटल दी गई है बाय बैलेंस बी डी 3 लाख और 2 लाख भी। उसके बाद बाय रिलेशन एक्सपेंसेस क्या था, बी ने क्या की थी, लाइबिलिटी ली थी, क्या एंट्री की थी हमने, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो बाय रिलेशन बी के क्रेडिट में लिख देंगे 500 रुपये। उसके बाद इनकी लॉस आई थी हमारे रिलेशन की, तो टू रिलेशन लॉस आई थी वो बांट देंगे 85,050 और 56,700 भी। उसके बाद ये साइड ज़्यादा है तो क्या करेंगे, फाइनल पेमेंट कर देंगे टू कैश, फाइनल पेमेंट कर देंगे। इसका डिफरेंस लेंगे, 3 लाख में से 85,050 गया तो 2,14,950, और 2,05,000 में से 56,700 गया तो 1,43,800 भी आपका। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।